मैथ्स बाय के आर कोदार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, राम राम। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, सीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं, तो चलते हैं अपन अपनी कहानी खुद लिखते हैं। अपन ने रीजनिंग के अंतर्गत पहले दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, कैलेंडर एंड घड़ी। आज अपन पढ़ेंगे आयु एंड एज रिलेटेड क्वेश्चंस। महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उस पर आज अपन विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। शुरू करते हैं अपन अपने एज रिलेटेड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो सबसे पहले अपन पहले टाइप का क्वेश्चन लेंगे जिसमें आपको दे रखा होगा ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7 है। क्या ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:A है, 4:7 है, तथा दोनों की आयु का योग, दोनों की आयु का योग 55 वर्ष है। तो ए की आयु ज्ञात करो, बी की आयु ज्ञात करो। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले देखो दोनों की आयु का योग कितना है। अपन एकदम बेहद ही शानदार शॉर्ट ट्रिक लेंगे जिसकी सहायता से अपन सॉल्व करेंगे। दोनों की आयु का योग कितना है, 55। ठीक है, अब दोनों की आयु का योग 55 है तो अपन को दोनों की आयु का के अनुपातों का भी योग करना पड़ेगा। कितना है, 7 + 4 11। अब अपन एक ही आयु ज्ञात करेंगे तो एक ही आयु का अनुपात लिखेंगे 4। 55 में 11 का भाग दिया, 5 बार गया, 520 वर्ष। 20 वर्ष किसकी आयु है, ए की आयु। अब अपन बी की आयु ज्ञात करते। बी की आयु ज्ञात करने के लिए अपन आयु का योग कितना है, 55। अब अपने पास आयु का योग 55 है तो अनुपातों का योग करेंगे, कितना होगा, 11। उसका गुणा करेंगे बी के अनुपात से। बी का अनुपात कितना है, 7। 55 में 11 का भाग दिया, 5 बार गया, 5 का गुणा 7 से किया, 7 × 50 35 वर्ष। इस प्रकार बेहद ही शानदार ट्रिक के माध्यम से ए व बी की आयु ज्ञात की। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन के अंतर्गत आपको जैसे दे दिया ए व बी की आयु का अनुपात 5:8 है, 5:8 है, और ए की आयु कितनी है, ए की आयु आपको दे रखी है 35 वर्ष। कितनी दे रखी है, 35 वर्ष। तो आपको बी की आयु ज्ञात करनी। बी की आयु ज्ञात कैसे करोगे, सबसे पहले आपको क्या दे रखी है, ए की आयु। ए की आयु कितनी है, 35 वर्ष। तो लिखो 35, जो दे रखा है वो सबसे पहले लिखो। अब अपन को ए की आयु दे रखी है तो अपन को नीचे ए का अनुपात लिखना है। ए का अनुपात कितना है, 5। गुणा में अपन करेंगे, अपन को सॉल्व क्या करना है, बी की आयु करनी है तो बी का अनुपात कितना है, 8। अब 35 में 5 का भाग दिया, 7 बार गया, 7 × 8 56 वर्ष। इसका मतलब बी की आयु कितनी होगी, 56 वर्ष। अब अपन चलते हैं टाइप थर्ड के अंतर्गत। ए तथा बी की आयु का अनुपात 7:4 है, और दोनों की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो बी की आयु ज्ञात करो। सबसे पहले अपन को जो दे रखा है वो लिखो। अपन को 30 वर्ष दे रखा है, लिख दिया 30। अब 30 वर्ष क्या है, दोनों की आयु का अंतर है 30 वर्ष। दोनों की आयु का क्या है, अंतर है। तो अपन क्या करेंगे,
अगर ये आयु का अंतर है तो अपन अनुपातों का अंतर लेंगे। अनुपातों का अंतर क्या है 3, उसका गुणा अपन को सॉल्व क्या करना, बी की आयु ज्ञात करनी है तो बी का अनुपात लो 4, 3 का भाग 30 में दिया 10 बार, 10 का गुणा 4 से किया 40 वर्ष। एकदम बेहद साधारण एवं सिंपल शॉर्ट ट्रिक है कि नहीं है, बेहद साधारण प्रकार के क्वेश्चंस है ये। अब अपन लेते हैं इससे थोड़ा डिफिकल्ट प्रकार का क्वेश्चन। ए व बी की आयु अनुपात 5:9 है तथा ए की वर्तमान आयु बी की 100 वर्ष बाद 100 वर्ष पूर्व की आयु के समान है। तो ए व बी की आयु ज्ञात करो। ए व बी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अब आपको क्या दे रखा है, ए व बी की आयु का अनुपात 5:9 है तथा ए की वर्तमान आयु बी की 100 वर्ष पूर्व की आयु के समान है। तो ए व बी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर सिंपल तरीके से समझाता हूं। जैसे मान लो सपोज आपके और मेरे मध्य बहस हो जाती है, आपकी बहस मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो मैं आपको बोलता हूं तू जो आज की आयु का है, मैं उस आयु 100 वर्ष पहले मैं उस आयु का था। आज आप जिस आयु के हो उस आयु का मैं 100 वर्ष पहले का था। इसका मतलब अब जो ए और बी की आयु है ना, मैं 100 वर्ष पूर्व उस आयु का था। क्या था? आज जो बी है ना, आज जो बी है उस आयु का ए 100 वर्ष पूर्व का था। तो इसका मतलब ये 100 क्या है, उन दोनों की आयु का डिफरेंट प्रदर्शित कर रहा है, वर्तमान का अंतर प्रदर्शित कर रहा है। क्या प्रदर्शित कर रहा है? अंतर प्रदर्शित कर रहा है। तो ये अंतर प्रदर्शित कर रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे, 100 क्या हो गया, ये अंतर हो गया। अब ये दोनों की आयु का अंतर है तो अपन अनुपातों का अंतर लेंगे। अनुपातों का अंतर कितना है? 4। अब अपन को पूछा है ए की आयु और बी की आयु दोनों की ज्ञात करनी है। तो ए की आयु ज्ञात करने के लिए ए का अनुपात लेंगे। ए का अनुपात क्या है? 5। 100 में 4 का भाग दिया, 6 बार गया, 55 30। इसका मतलब ए की आयु कितनी हुई? 30 वर्ष। अब बी की आयु सॉल्व करेंगे, 100 वर्ष अंतर है, अनुपातों का अंतर 4 है। अब बी का अनुपात कितना है? 9। 100 में 4 का भाग दिया, 6 बार गया, 6 का 9 से गुणा किया, 94 और 100। इसका मतलब बी अब 54 वर्ष का है। इसका मतलब ए आज है ना जिस आयु पे है उस आयु पे बी आज से 100 वर्ष पूर्व था, 100 वर्ष पूर्व था। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं। ए व बी की आयु का अनुपात 9:4 है तथा ए की वर्तमान आयु बी की 20 वर्ष
बाद की आयु के समान है, तो ए व बी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। अब आपको जैसे एग्जांपल के तौर पर साधारण तरीके से अगर मैं बोलूं कि आपके और मेरे मध्य बहस चल रही है, मान लो सपोज, और बहस चल रही है और मैं आपसे 20 वर्ष बड़ा हूं, मैं आपसे क्या हूं 20 वर्ष बड़ा हूं, और आपकी बहस मुझे पसंद नहीं आई और मैंने आपको हंसी मजाक में आपको एक डायलॉग सुना दिया कि आपकी आयु, आज जो मेरी आयु है वो आपकी आयु 20 वर्ष बाद आएगी। आज जो मेरी आयु है उस आयु में आने के लिए आपको 20 वर्ष इंतजार करना पड़ेगा। आज जो मेरी आयु है उस आयु में आप 20 वर्ष बाद आओगे। तो इस हिसाब से जैसे आज मेरी आयु है वो उस आयु तक आपको पहुंचने के लिए 20 वर्ष और इंतजार करना पड़ेगा। तो अब आप मेरी आयु के समान आओगे, इसका मतलब ये 20 क्या है, दोनों के मध्य अंतर को प्रदर्शित कर रहा है। किसको प्रदर्शित कर रहा है? अंतर को प्रदर्शित कर रहा है। ये अंतर को प्रदर्शित कर रहा है तो अपन क्या करेंगे, 20 वर्ष दे रखा है, 20 क्या है? अंतर। सबसे पहले एक ही आयु ज्ञात करते हैं, 20 अंतर है। अगर 20 अंतर है तो अपन अनुपातों का अंतर लेंगे। अनुपातों का अंतर कितना है? 5। अब इसका गुणा एक ही आयु ज्ञात करनी है तो एक का अनुपात क्या है? 9। अब 20 में 5 का भाग दिया, कितनी बार गया? 4 बार, 936। इसका मतलब एक की आयु कितनी है? 36 वर्ष। अब अपन बी की आयु ज्ञात करते हैं। बी की आयु 20 वर्ष अंतर है, अनुपातों का अंतर 5 है, इंटू बी की आयु ज्ञात करनी है तो बी का अनुपात रखेंगे। बी का अनुपात क्या है? 4। 20 में 5 का भाग दिया, 4 बार गया, 416 वर्ष। इसका मतलब ए की आयु के समान बी की आयु, बी को आने के लिए 20 वर्ष का और इंतजार करना पड़ेगा। कितने वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा? 20 वर्ष। इसका मतलब 20 वर्ष बाद बी ए की आयु के समान होगा। अपन को ये प्रश्न देख लो, कितना ही बड़ा हो, अपन को उसका मेन जो दे रखा है सारांश, उसको समझ के प्रश्न को सॉल्व करना है। प्रश्न एकदम इजी लगने लग जाएगा। तो चलते हैं एक अगले नेक्स्ट ट्रिक में। ए व बी की आयु का अनुपात कितना है? 5 है, तथा ए की आयु से 8 वर्ष पूर्व बी की आयु के 4 वर्ष बाद की आयु के समान है, तो ए व बी की आयु ज्ञात करो। ए व बी की आयु ज्ञात करो। आपको क्या दे रखा है? ए व बी की आयु का अनुपात 9:5 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 9:5 है, तथा ए की आयु से 8 वर्ष पूर्व बी की आयु के 4 वर्ष बाद की आयु के समान था। अपन इसको फॉर्मूले के आधार पे सॉल्व करते हैं, फिर अपन देखेंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बहुत कम समय में सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले अपन फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए आपको दे रखा है 9 अनुपात, तो 9x मान लो। फिर आपको क्या दे रखा है? ए की आयु से 8 वर्ष पूर्व, मतलब माइनस का 8 बराबर क्या होगा? 5x। 4 वर्ष बाद की आयु मतलब प्लस का 4 बराबर क्या है? 9x। अब अपन x को एक तरफ करेंगे, 5x को इधर लेंगे तो इधर आएगा, उधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। अब 4 इधर प्लस का है, 8 को उधर भेजेंगे, इधर माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब 9 में से 5 गए, 4x बराबर कितना आया? 8 + 4 12। x बराबर कितना आया? 12/4 बराबर 3। कितना आया? 3। इसका मतलब ए की आयु कितनी है?
9 का गुणा 3 से करेंगे 27 वर्ष, कितने बार 27 वर्ष। और बी की आयु कितनी है, 5 का गुणा 3 से करेंगे 15 वर्ष, 15 वर्ष। अब देख लो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ए की आयु से 8 वर्ष पूर्व मतलब कितना आया, 19 वर्ष है ना, जो बी की आयु के 4 वर्ष बाद की आयु के समान है, बी की 4 वर्ष बाद में भी 19, ये दोनों बराबर है। अब अपन देखते हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बहुत कम समय में इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो अब देखो आपको एक तो बता रहा है, एक जा रहा है ऊपर, एक जा रहा है नीचे, एक बता रहा है पूर्व, एक बता रहा है बाद। इसका मतलब एक बता रहा है पूर्व चलने पर और एक बता रहा है बाद में चलने पर, दोनों बराबर आएंगे। तो इसका मतलब ये दोनों, इन दोनों का योग करेंगे तो ये दोनों का योग क्या अंतर के समान आएगा कि नहीं आएगा। 8 वर्ष पूर्व चलना है, 4 वर्ष बाद चलना है, तो इन दोनों का योग होगा, वो अंतर को प्रदर्शित करेगा। अगर दोनों में अपन को बाद दे दिया जाता तो अपन क्या करते, 8 में से 4 को घटा देते तो अपन को अंतर ज्ञात होता। लेकिन अब इसमें अंतर को ज्ञात करने के लिए अपन को दोनों का योग, एक बता रहा है 8 वर्ष पूर्व, एक बता रहा है 4 वर्ष बाद, तो अब इन दोनों के बीच का अंतर 8 + 4 12 ही होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, 12 अगर अंतर हो गया, 12 अब अपने पास अंतर हो गया, अगर दोनों का अनुपातों का अंतर 12 है तो बताओ अनुपातों का अंतर क्या है, 9 में से 5 गए 4, कितना अनुपातों का अंतर 5। अब अपन को सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, एक की आयु ज्ञात करनी है। तो एक की आयु ज्ञात करने के लिए एक अनुपात लेंगे, एक अनुपात कितना है 9, 4 का भाग दिया 12 में 3 बार, 9 3 27 वर्ष। ए की आयु कितनी है 27 वर्ष। अब बी की आयु ज्ञात करने के लिए अंतर कितना है 12 बट्टे अनुपातों का अंतर 4 है, उसका गुणा करेंगे, बी का अनुपात कितना है 5। 4 में 12 का भाग दिया 3 बार गया, 3 का 5 से गुणा किया 15 वर्ष। आपको प्रश्न इतना बड़ा लग रहा था, जैसे अपन ने प्रश्न लिखा तो आपने सोचा होगा कि इस प्रश्न को सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन जितना बड़ा प्रश्न था उससे बहुत कम समय में अपन ने इस प्रश्न को सॉल्व किया, बेहद ही शानदार शॉर्ट ट्रिक के माध्यम। अगर आपको मेरी ये शॉर्ट ट्रिक पसंद आई है और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, राम राम।